रामपुर में विधानसभा उपचुनाव के लिए मतगणना चल रही है। शुरुआती रुझान में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आसिम राजा आगे चल रहे हैं, लेकिन रामपुर की सियासत को सबसे ज़्यादा अगर कोई जानता है तो नवाब परिवार जानता है। बेगम नूर बानो जो रामपुर से 2 बार सांसद रही हैं, वो हमारे साथ हैं, कांग्रेस की बड़ी नेता हैं। बेगम साहिबा, रामपुर के इस चुनाव को, जो उपचुनाव हो रहा है, आप किस नज़र से देख रही हैं और क्या लग रहा है आज जो नतीजे आने वाले हैं? जो कि आज के हालात हैं उसमें तो मैं देख रही हूँ कि लोगों का काफ़ी रुझान बीजेपी की तरफ है जी। आज के दिन। लेकिन ये कब तक चलेगा इसका कोई पता नहीं, कुछ पता नहीं है, क्योंकि ये सब जो है, जो बदलाव आता जाता है रहता है, वो ज़्यादातर इससे ताल्लुक़ रखता है कि जो सरकार चला रही है, जी जी, जो सरकार बैठी है और जो चला रही है मुल्क को, जी जी, हमारे देश को, उसकी क्या नीति है, उसका क्या मकसद है और वो क्या चाहती है आने वाले दिनों में हमारे जो बच्चे हैं उनके लिए, उनके मुस्तक़बिल के लिए, जी, उनके ज़िंदगी जो आगे आने वाली उसके लिए, हिंदुस्तान की तरक्की के लिए। तो आप मैं कांग्रेस की सीनियर लीडर हैं, लेकिन क्या वजह रही जो इस बार उपचुनाव में कांग्रेस ने रामपुर में कोई प्रत्याशी नहीं उतारा और उसकी वजह से नवाब काज़िम अली खान को ऐलान करना पड़ा भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना के समर्थन के लिए? देखिए, ये तो बाई इलेक्शंस हैं सब जी। जो अब इलेक्शन जो आना है, आने वाले इलेक्शन हैं जिसमें नेशनल लेवल के इलेक्शंस हैं, उसमें देखिए ये जो है हमें मिलके चलना पड़ेगा। राष्ट्रीय स्तर पर भी हम देख रहे हैं जो आज नतीजे आ रहे हैं। गुजरात के भाजपा लीड कर रही है, हिमाचल प्रदेश में भाजपा लीड कर रही है। क्या वजह है, कांग्रेस क्यों पिछड़ती चली जा रही है? कुछ तो अब मुझे कहना नहीं चाहिए, कुछ तो आप लोगों का भी उसमें हिस्सा है। अच्छा जी, मीडिया को आप जिम्मेदार ठहरा रही हैं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि कांग्रेस की लीडरशिप में कहीं कोई कोताही हो रही है? नहीं, देखिए, मैं उस दौर की हूँ जिस दौर में मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं हूँ। बेटा है मेरा, घर के लोग हैं मेरे, और मैं किसी से नहीं कहती कि उन्हें क्या फ़ैसला लेना चाहिए, इसलिए कि हर दौर बदलता है। मेरा दौर अलग था, मेरे वालिदैन का, मेरे वालिद का, वो भी थे, वो मिनिस्टर रहे राजस्थान गवर्नमेंट में, उनका अलग था। मेरे जो नवाब रज़ा अली ख़ान हैं उनका अलग था, वो आज़ादी का दौर था। मेरे वालिद का भी कि आज़ादी उस वक्त मिली थी, तो उस वक्त वो अलग दौर था। तो सियासत में दौर बदलता है, लेकिन साथ ही साथ लोगों की समझ जो है, जो मैं समझती तालीम जो है, शिक्षा जो है, जो अब दिलाई जा रही है बच्चों को, उसमें ये भी तो मालूम करना चाहिए उनको कि उनका जो मुल्क है, देश है उनका, हिंदुस्तान जिसका इतना बड़ा नाम है, उसको उन्हें सबको लेके मिलके चलना है। ये बात कांग्रेस के नेता, खासतौर से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, क्या लोगों को, देश के लोगों को समझाने में कहीं ना कहीं फेल हो रहे हैं, जो कांग्रेस को लोग नहीं पसंद कर रहे? वहीं तो अभी आपसे मैं नहीं क्या जी। 2 हाथ हैं, 2 आँख हैं, ऊपर वाले ने बनाए नहीं, 2 पाँव हैं, उसके बगैर नहीं होगा ना। एक पाँव से नहीं चल सकता आदमी, एक हाथ से नहीं खाएगा। बड़ा अनुभव है आपके परिवार का राजनीतिक, 47 के बाद से, देश की आज़ादी के बाद से, लेकिन कहीं कुछ लगता है, कुछ कहाँ लैप्स हो रहा है कांग्रेस को? आप सीनियर नेता हैं, क्या सलाह देना चाहेंगी? अगर सबसे बड़ा जो जिम्मेदारी है, सबसे बड़ी हिंदुस्तान में जो जिम्मेदारी है, किसी भी पार्टी तो 1000 होंगी जी जी, सबसे बड़ी जो है वो है मीडिया की जिम्मेदारी। ये मैं आपसे कह रही हूँ जी। आप समझिए कि मैं इतनी उम्र हो गई, नहीं है समझ मुझ में, हो सकता है जो मैं कह रही हूँ गलत। अगर आप लोग ईमानदारी से, ये नहीं कि किसी का साथ देने के लिए, ईमानदारी से अगर आप, क्योंकि आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, मैं समझती हूँ, मैं मीडिया की बहुत इज़्ज़त करती हूँ, मैं समझती हूँ कि जो वो करेंगे वो काम करेंगे जो एक जज करता है अदालत में बैठ के। पत्रकार वो काम नहीं कर सकता है। पत्रकार हम पूरी जिम्मेदारी के साथ हर पक्ष को दिखाते हैं, भाजपा वाले, कांग्रेस वाले या किसी भी राजनीति, लेकिन क्या नहीं लगता आपको कि एक लंबे अरसे से हर जो लीडरशिप का कांग्रेस की थी, एक जलवा था, वो कहीं ना कहीं कमज़ोरी या कहीं ना कहीं कुछ? क्योंकि देखिए, जब पब्लिक साथ होती है तो 10 आदमी आपके बैठते हैं, 50 बैठते हैं, अपनी अपनी बात सब आदमी कहता है। उसमें हो सकता है कि सब बहुत सी बातें हों जो मेरे साथ बैठते हैं लोग,
हर तरह का आदमी बैठता है, देहात का भी आता है। बेटे आपके कांग्रेस की बात नहीं सुन रहे हैं, आप परिवार में हो, नहीं, सुनिए, मीडिया के लिए मैं आप एक कह बात रही कह हैं। रही हूँ, मीडिया का नहीं कह रही, मैं पब्लिक का कह रही हूँ। पब्लिक आके मुझसे कहती है बात, मीडिया से मतलब नहीं है उसका, पब्लिक का और जो रिप्रेजेंटेटिव है उसका। मैं कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन मैं समझते हैं लोग मुझे कुछ तो आते हैं मुझसे मिलने। आपके बेटे पूर्व मंत्री हैं, आप सांसद रही हैं, आपके पति भी सांसद रहे, देखिए, पूरा परिवार राजनीतिक है, लेकिन ये जो परिवार के अंदर ही एक राय नहीं है, खुद घर के अंदर से नहीं, बगावत राय अगर कांग्रेस के आप है। दो सवाल कर रहे हैं, आप एक कर रहे हैं, मैं बात कर रही हूँ इस हिंदुस्तान की बहबूदी की, उसके बढ़ने की, उसकी मजबूती की। आप कर रहे हैं सिर्फ आपस की लड़ाई की। हाँ, इसी से मैं तो कमज़ोर हुई ना आपस की लड़ाई कांग्रेस। की नहीं कर रही, लेकिन उसमें बेवकूफ़ तो हैं ही हैं, लेकिन अक्लमंद भी तो हैं। तो जो अक्लमंद लोग हैं और जो समझदार लोग हैं वो तो समझते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। आप ये तो नहीं कह सकते कि नीचे से लेके जो देहात का आदमी आता है उससे लेके और जो बाहर से पढ़ लिख के आया है, बड़े बड़े वो लेके आया है, ऑनर्स लेके आया है, वो तमगे लेके आया है, उसकी ही सोच एक। रामपुर की सियासत किधर जाती हुई देख रही हैं आप अपने सामने? रामपुर की सियासत मुझे बहुत उसके साथ कहना पड़ता है। मैं एक चीज़ चाहती हूँ, कभी यहाँ पे हुआ नहीं है हिंदू मुसलमान अलग, जी जी। और कभी हो नहीं, बस। चाहे वो सियासत की वजह से हो, चाहे वो किसी और वजह से हो, लेकिन नहीं होना चाहिए। क्या लगता है इस बार जो आजम खान का वर्चस्व रहता था इस विधानसभा सीट पर बदल जाएगा? हर आज मुसलमान जो है, नतीजे उसकी कैसे आने सोच वाले? अच्छी नहीं है। हर हिंदू की सोच नहीं है तो हर मुसलमान की भी सोच अच्छी नहीं है। आपको आज के नतीजों से क्या उम्मीद है? आप आदम की बात मुझसे मत कहलवाइए, वो अपनी एक सोच का आदमी है। अब उसकी सोच पब्लिक सोच देखेगी कि क्या सही है या गलत है। राहुल गांधी जी पदयात्रा कर रहे हैं, हाँ, या राहुल गांधी ने बहुत क्या बहादुरी उम्मीद है करी आपको? है, खड़ा होकर सामने से चल रहा है, बहादुर आदमी है, कांग्रेस को फायदा होगा? बहुत बहादुर आदमी है। मैं समझती हूँ होना चाहिए। कांग्रेस को ये कम से कम सोचना चाहिए कि वो बच्चा जिसका बाप का और दादी का कत्ल हो चुका है इस तरह से, उन्होंने अपने इसी मुल्क के लिए, इसी देश के लिए जान दे दी है, तो वो भी तो अपने आप को बचा सकता था। उसके पास कोई कमी तो थी नहीं, लेकिन वो भी सामने से निकल आया आखिरी कोशिश करने के लिए। तो हर शख्स को चाहिए कि उसकी ये चीज़ तो कदर करे। देखिए, बेगम नूर बानो हैं जो साफ तौर पर कह रही हैं कि राहुल गांधी बहुत बहादुरी कर रहे हैं और आखिरी कोशिश वो कर रहे हैं, निकले हैं घर से बाहर और कांग्रेस में एक ताकत फूंकने के लिए राहुल गांधी पद यात्रा कर रहे हैं। उबैदुर रहमान, एबीपी न्यूज़ नेटवर्क, रामपुर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।